हेलो स्टूडेंट्स, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लासेस टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चे उनकी समझ में नहीं आता है कि अल्कोहल है क्या। मैं आज लेके आया हूँ अल्कोहल, यानी अल्कोहल के विषय पे बात करेंगे कि अल्कोहल हमारा एक तरीके का एक द्रव होता है। ये गैस नहीं होता, ना कोई ठोस पदार्थ होता, ये हमारा क्या होता है, द्रव। और इसको हम सामान्य परिचय में आपको दे दूं, ये अल्कोहल हमारे एक मतलब नशीला पदार्थ होता है। जितने भी हमारे खांसी के जो सिरप आ रहे हैं सर्दियों के समय में, बहुत सारे व्यक्तियों को खांसी होती है और खांसी के समय पर इसके अंदर हमारा एक अल्कोहल ही ग्रुप इसके अंदर पड़ा होता है। तो व्यक्तियों को, जब कोई भी किसी व्यक्ति को खांसी आती है तो उसको जब पीता है तो उसको आराम मिलता है। एक तरीके से हम कहें कि एक तरीके से ये नशीला पदार्थ यानी शराब यानी वाइन के यूज में भी इसका उपयोग होता है और अल्कोहल के साथ साथ इसकी एक औषधि गुण के रूप में भी इसका काम आता है, यानी औषधि के रूप में भी ये होता है। हम इसका औषधि के रूप में भी यूज करते हैं। उसके बाद ये थोड़ा मैंने अल्कोहल का थोड़ा परिचय दिया। अब हम बात करेंगे इसको बनाने की विधि, कैसे कैसे इसको बनाया जा सकता है। अल्कोहल अगर देखा जाए तो इसके बनाने की बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन अब सबसे पहली बात आती है कि हाइड्रोकार्बनों से अगर हम एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH समूह के द्वारा अगर उसे प्रतिस्थापित कर दें, यानी उसको हटा दें और उसके स्थान पर OH समूह जोड़ दें, तो हमारा अल्कोहल बनकर के तैयार होता है। जैसे यहां पर मैं बता रहा हूं, किसी पैराफिन हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन परमाणुओं को एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल मूलक जो होते हैं उसको हम मतलब बोला जाता है OH समूह, यानी हाइड्रोक्सिल मूलक होता है। इसके द्वारा अगर उसमें हाइड्रोकार्बनों से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दिया जाए और उसके स्थान पर ये जुड़ जाए, तो आप समझिए कि ये हमारा अल्कोहल बनकर के तैयार हो जाएगा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल में हम मेथेन को ले रहे हैं। मेथेन हमारी एक गैस होती है, CH4 होती है। ये हमारा एल्केन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये जो है सिंगल बॉन्ड बनाएगा इस टाइप से देख सकते हैं। जैसे यहां देख रहे हैं कार्बन, यानी एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, क्योंकि ये कार्बन, ये देख रहे हैं यहां पर ये कार्बन जो नजर आ रहा है आपको, क्योंकि कार्बन की संख्या 4 होती है और एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तो ये आपका सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सिंगल बॉन्ड में होता है एल्केन है। ये हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है कि अगर इससे एक हाइड्रोजन हटा दिया और OH मूलक इसके साथ जोड़ दिया जाए तो ये हमारा मैथिल अल्कोहल बन गया। अब मैथिल अल्कोहल इसी तरीके से है, यहाँ पर एथेन यानी C2H6 होता है इसका फॉर्मूला। मैंने इसको अलग से तोड़ के लिखा है, यानी CH3CH2 लिखा है, और इसमें से हमने एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया और उसके स्थान पर हमने OH को जोड़ दिया, और OH को जोड़ने पर ये आपका C2H5OH बन रहा है। यहाँ देख रहे हैं C2H5OH बन रहा है, ये एथिल अल्कोहल बनकर के तैयार हुआ। ये हमारा मैथिल अल्कोहल और ये एथिल अल्कोहल, ये दो एक तरीके से कहें कि ये भाई भाई समझ लीजिए। ये मैथिल अल्कोहल एक हमारा एक छोटा भाई और एथिल अल्कोहल हमारा एक बड़ा भाई होता है। और इसका आपको मैं परिचय दे चुका। अल्कोहल जो हमारा होता है एक शराब के रूप में इसका यूज हो रहा है, पेय पदार्थों के रूप में इसका उपयोग हो रहा है, एक औषधि के रूप में प्रयोग हो रहा है, और ये देखा जाए एक ये पतला द्रव होता है। इसके बनाने की प्रोसेस अगर हम देखें, ये तो मैंने सामान्य परिचय दिया है इसको बनाने का, और भी हम परिचय से ये हम लकड़ी के भंजक आसवन से भी बना सकते हैं, और आपका गन्ने की शक्कर यानी गन्ने के रस से भी इसको हम बना सकते हैं, और गन्ने के सीरे से भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ी सी इसकी मतलब विधियां थोड़ी सी लेंथी होती हैं। इसको मैं बता दूं आपको, जैसे मैथिल अल्कोहल बनाना हो तो अगर हम किसी भी लोहे के रिटॉर्ट में कच्ची लकड़ी ले लें और उसका हम भंजन आसवन करें। भंजन आसवन का मतलब होता है उसको भूंजना, लकड़ी को भूंजते हैं, तो उसमें से एक पायरोलिनियस अम्ल एसिड होता है वो बनता है, और उसके अंदर एसीटोन और मैथिल अल्कोहल की उसमें मात्रा होती है, और उसका हम आसवन करके उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। और एथिल अल्कोहल को अगर हम प्राप्त करना चाहें तो गन्ने के सीरे और गन्ने की शक्कर, ये दो से हम विधियों को बना सकते हैं। अब आप कहोगे गन्ने का मतलब गन्ने का सीरा क्या होता है? गन्ने का सीरा ये होता है कि जहां पर मिठाइयां बनती हैं, गुड़ बनता है, और जहां भी गुड़ बनेगा वो पतले टाइप का होगा। उसमें अगर हम मतलब जो है कुछ
ईस्ट फंजाई डाल दें तो वो ग्लूकोज के अंदर टूट देगा, और ग्लूकोज टूट जाएगा, उसको फिर डाइमेज इन्वर्टेज एंजाइम और जाइमेज एंजाइम की अगर रिएक्शन करा देते हैं तो वो सीधे से एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो ये शायद है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसको यहाँ से आप देख सकते हैं, पूरा बोर्ड पर लिखा भी है, इसको पढ़ भी सकते हैं। और आप लोगों की अगर कोई समस्या रहती है, आपके समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट्स करिए। कमेंट्स में आप जो भी समझ में नहीं आता है कमेंट करिए। और आप लोगों से यही बात है, जो बच्चे मेरी वीडियो को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें, जिससे कि अन्य बच्चों का भी इसमें लाभ हो।